हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम बात करते हैं कि क्या नज़र होती है कि नहीं होती है, नज़र लगती है कि नहीं लगती है। कुछ लोग इन सब चीज़ों पे विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो लोग मानते हैं उनका विश्वास होता है इन चीज़ों पे। अगर आपको लगता है कि आपने मकान बनवाया है बहुत प्यार से, कि हम अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से प्यारपूर्वक यहाँ पे रहेंगे, लेकिन मकान बनते समय कोई समस्या आ जा रही है, मकान पूरा बन के तैयार हुआ तब कोई समस्या आ रही है, तो अपने मकान को नज़र से बचाने के लिए क्या करें। बहुत लोग होते हैं मकान जैसे निर्माणाधीन ही है तो उसके आगे काली हांडी टांग देते हैं या भूत जैसी कोई आकृति टांग देते हैं। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। या उल्टा चप्पल जूता लटका देते हैं टूटा हुआ, प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आप अपने मकान की सुरक्षा चाहते हैं कि आपका नज़र में भरोसा, देखिए नज़र तो होती ही है, क्योंकि नज़र अगर लग जाती है तो अगर एक पत्थर भी है तो वो भी टूट जाता है। तो नज़र तो ये होती है, मेरा व्यक्तिगत विश्वास है इस पर। तो आप वो सब चीज़ें मत टांगिए। आप एक, या तो आप स्वास्तिक की बड़ी सी आकृति बना लीजिए। आपके पास कुछ नहीं है तो लकड़ी का ही टुकड़ा लीजिए, उस पर पेंट से ही आप जो है रेड कलर की आकृति बना लीजिए स्वास्तिक की। या आप रेड कलर से ही बड़ी सी ओम की आकृति किसी लकड़ी के पटरे पे ही ओम बना दीजिए, अगर आपका मकान निर्माणाधीन है तो। अगर आपका पूरा मकान कंप्लीट हो गया और आपके बजट में है तो फिर आप किसी, जैसे कि लोहे का बन के आता है गेट वगैरह पे लगता, आप वो आकृति अपने गेट पे लगवा सकते हैं बड़ी, और इतनी बड़ी लगवाइएगा कि दूर से ही दिखाई दे। और रेड कलर से ही पेंट करिएगा जिससे दूर से ही वो उभरी हुई दिखाई दे। इससे क्या होगा कि जो ईश्वरीय आशीर्वाद होता है, सकारात्मकता होती, वो भी आपके घर में आएगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि भी रहेगी। अगर लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर आपको लगता है कि आप मकान बनवा के उसमें रहने गए, लेकिन आपको कुछ लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ नज़र लग गई है, क्योंकि देखिए आजकल होता क्या है, दूसरे की प्रगति दूसरे को सही है, नहीं अच्छा लगता है। लोग सामने से मुस्कुरा के कहते हैं बहुत अच्छा मकान आपने बनवा लिया, लेकिन अंदर से थोड़ी सी ईर्ष्या भावना जो होती है दूसरे के प्रति, तो वही नज़र होती है। नज़र कोई जानबूझ के नहीं लगाता। नज़र एक ऐसा कह सकते हैं कि एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरे में, वो लग जाती है अपने आप। तो और आप, अगर आपको लगता है कि नज़र लग गया है आपके घर को, तो छोटा सा उपाय है, आप करिए और आपका घर फिर से जो है जैसे कि सकारात्मकता से भरा हुआ, पूरी एनर्जी से भरा हुआ लगता है। क्योंकि हम दिन भर अपना काम करके आते हैं घर पे, तो घर हम ऐसा चाहते हैं कि वहाँ आते ही एक सुकून का एहसास हो, जैसे खुशी हो, एनर्जी वहाँ फील हो, ऐसा हम घर चाहते हैं। और घर को लग गई नज़र तो फिर हम क्या करें, घर में भी बहुत मनहूसियत सी रहती है। तो छोटा सा उपाय करिए, आप गाय का कंडा ले लीजिए। और गाय के कंडे से अच्छा है कि अगर कोई बछिया हो, उसके गोबर का कोई कंडा हो, तो आप उसको लीजिए और उसको जला लीजिए। थोड़ा सा घी और कपूर डाल के उसको जला लीजिए। पूरी तरह से जल ना गया हो, आधा जला हुआ हो, उसी को किसी बर्तन में, किसी मिट्टी के बर्तन में या किसी भी प्लेट वगैरह में रख करके उसी के ऊपर आप पीली सरसों डाल दीजिए, 15 लौंग डाल दीजिए और गुड़ का छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए। पिसा हुआ जो सफ़ेद चंदन होता है वो आप डाल दीजिए। और एक आती है कंठ कोकिला, ये पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, आप 5-10 रुपए की ले लेंगे, उसको कूट करके आप उसको डाल देंगे उसमें। और देसी घी तो आप डाले ही रहेंगे, थोड़ी सी हवन सामग्री भी उसमें डाल दीजिए और देखिएगा बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। उसको आप पूरे घर में घुमाइए और ये आप प्रक्रिया करेंगे बाहर से अंदर की तरफ नहीं। बाहर आपने जला लिया, उसको फिर अंदर जो आपका मास्टर बेडरूम है वहाँ घुमाइए। उसके बाद ये जो भी आपके रूम है, किचन है, यहाँ तक कि लैट बाथ में भी आप घुमा दीजिएगा। घुमा करके जैसे कि लॉबी होती है, लॉबी क्या होती है, घर का सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ पे कुछ देर आप रखिएगा। मंदिर में भी घुमा दीजिएगा, उसके बाद ले जाके उसको बाहर रखिएगा। अगर आपका खुद का घर है तब तो आप गेट के बाहर निकाल दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो लोगों को ऑब्जेक्शन भी हो जाता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, तो अपने गेट के पास में ही रख दीजिएगा, मतलब दरवाजे से जस्ट बाहर, अपने दरवाजे से जस्ट बाहर निकाल के। और उसके बाद फिर किसी नाली वगैरह में फेंक दीजिए। बहुत लोग खुले में फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जिस चीज़ से बच रहे हैं, हम ये नहीं चाहेंगे कि उसका असर, उसका नकारात्मक असर दूसरे पर पड़े। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी चीज़ आप करिए, करने के बाद आप नाली में ही फेंक दीजिए कि किसी और का पैर न पड़े, न कि नकारात्मकता उसके ऊपर जाए।
तो आपका घर देखिएगा, ये आप कर लेंगे। ये सिर्फ आप इतवार और मंगलवार को करिए, और ये सुबह के टाइम ही आप करिएगा, सूर्योदय जब होता है उसके मतलब दोपहर के 11 बजे तक आप कर लीजिए। और गायत्री मंत्र का जाप आप करते रहिएगा, देखिएगा आपके घर में बिल्कुल एनर्जी सी महसूस होगी। ये 3, या तो आप मंगलवार को ही करिए तो 3 मंगलवार कर लीजिए, और रविवार को कर रहे हैं तो 3 रविवार को कर लीजिए। बस 3 रविवार या 3 मंगलवार, जो आपको सहूलियत में हो। देखिएगा आपका घर कैसे जो है बिल्कुल एनर्जी से भरपूर होगा। कहीं बाहर से भी आप अपना काम करके आते हैं वर्क प्लेस से, तो बहुत ही एनर्जेटिक फील होगा अपना घर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी।